मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को भी एक खास अंदाज में मनाया है। गिरी के जंगलों में सफारी कर इस मौके का लुत्फ उठाया। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी ने एक मंझे हुए फोटोग्राफर की तरह वन जीवों की फोटो भी क्लिक की है। इसके बाद उन्होंने एशियाई शेरों की सुरक्षा को लेकर 7वीं बार NBWL के साथ बैठक की। साथ ही पीएम ने वन अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। इस मौके पर पीएम ने गिर के शेरों को सौगात भी दी है। क्या है वो सौगात, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 18 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। इस तरह पीएम मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में मनाया। इस दौरान पीएम मोदी की जंगल सफारी का वीडियो भी सामने आया। इसमें नजर आ रहा है कि अंधेरा चढ़ते ही पीएम मोदी पार्क पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में कैमरा नजर आया। कुछ जगहों पर पीएम मोदी जंगल के राजा शेर की फोटो भी क्लिक करते हुए दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने गिर के जंगलों की खूबसूरती का आनंद लिया और वहां के वन्य जीवों को करीब से देखने का अनुभव भी लिया। सिंह सदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी पर गए। उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने कैमरे की फोटो और एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी जंगल के राजा शेर समेत कई जानवरों की फोटो क्लिक करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोमांचक लॉयन सफारी का मुख्य उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। सफारी के दौरान पीएम मोदी ने कैमोफ्लेज ड्रेस में नजर आए और हाथ में कैमरा लेकर एशियाई शेरों के शानदार नजारे को कैद किया। आपको बता दें कि गुजरात का गिर जंगल एशियाई शेरों के एकमात्र प्राकृतिक रहने की जगह है, जहां पीएम मोदी ने इन्हें नजदीक से देखा। उन्होंने गिर जंगल में सफारी पर जाने से पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। वहां से लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात वन विभाग के ऐतिहासिक गेस्ट हाउस सिंह सदन में रात बिताई।
अगले दिन सुबह जल्दी वो गिर जंगल में सफारी के लिए रवाना हो गए। गिर नेशनल पार्क में आज एशियाई शेरों का एकमात्र सुरक्षित निवास स्थान है। मौजूदा समय में ये एशियाई शेर गुजरात के 9 जिलों में फैले 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जूनागढ़ जिले के न्यू पीपल्या में 20.24 हेक्टेयर में बनने वाला राष्ट्रीय वन्यजीव केंद्र भी शामिल है। गुजरात सरकार एशियाई शेरों के संरक्षण में हमेशा आगे रही है। शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने, अवैध शिकार रोकने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कई योजनाएं भी लागू की गईं। इन्हीं कोशिशों के चलते गिर नेशनल पार्क भारत के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण स्थलों में से एक बन गया है। जानकारों की माने तो मार्च का महीना जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए बेहतरीन समय है। दरअसल ये पतझड़ का मौसम होता है, जिसके चलते जंगल में दूर तक वन्य जीवों को देखना आसान हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग जंगल सफारी के लिए मार्च के महीने को ही चुनना पसंद करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की गिर जंगल सफारी कई मायनों में खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने गिर के वन्यजीव संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। गुजरात के गिर अभयारण्य में शेर, सांभर, तेंदुआ और जंगली सुअर प्रमुखता से पाए जाते हैं। आसपास के क्षेत्र से काले हिरण कभी कभी अभयारण्य में देखे जाते हैं। छोटे स्तनधारियों में शाही और खरगोश आम हैं, लेकिन पैंगोलिन दुर्लभ है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। एशियाई शेरों का एकमात्र घर कहे जाने वाले गुजरात के गिर अभयारण्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार जंगल सफारी का लुत्फ उठाया है। इस दौरान उन्होंने शेरों के साथ नजर भी मिलाई और उन्हें अपने कैमरे में भी कैद किया। गिर के सामने आया ये दृश्य ऐसा था कि मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरों से कह रहे हों कि आप सुरक्षित हैं। वही शेर भी एकदम शांत होकर प्रधानमंत्री मोदी को निहारते हुए दिखाई दिए। इन दृश्यों के बीच गौर करने वाली बात यह है कि गिर में मैसेज पूरे देश को दिया गया है। यहां घूमने के साथ ही क्या है वो मैसेज, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गिर अभयारण्य में जंगल के राजा की फोटो लेकर की। इसके बाद उन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्यजीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने
घोषणा की कि एशियाई शेरों की गणना इस साल मई में की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ में वन जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला भी रखी। दरअसल NBWL के कार्य के बारे में अगर बात करें तो ये वन जीवों और वनों के संरक्षण और विकास के लिए नीतियां बनाता है। ये वन जीवों से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा भी करता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देता है। साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं में बदलाव की मंजूरी भी यहीं से मिलती है। वन जीवों से जुड़े मामलों के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय भी है। साथ ही ये वन जीवों के संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है। गुजरात के गिर जंगल में लुत्फ उठाने के बाद पीएम मोदी ने गिर वन जीव अभयारण्य के मुख्यालय सासण गिर में भी राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने शासन में कुछ महिला वन कर्मचारियों से भी खास बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री NBWL के पदेन अध्यक्ष होते हैं। NBWL के उपाध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्री होते हैं। वहीं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में 47 सदस्य होते हैं। NBWL के सदस्यों में सेना प्रमुख, अलग अलग राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और मुख्य वन जीव वार्डन और राज्यों के सचिव भी शामिल हैं। NBWL ने 1952 में स्थापित भारतीय वन जीव बोर्ड की जगह ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन के तहत 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इन शेरों का एकमात्र निवास स्थान गुजरात है। ऐसे में गिर में वन जीवों की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत न्यू पिपलिया में वन्यजीवों के इलाज के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए शासन में वन्यजीव निगरानी के लिए उच्च तकनीक से युक्त निगरानी केंद्र और एक अत्याधुनिक अस्पताल भी स्थापित किया गया। पीएम मोदी जानते हैं कि अगर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है तो जानवरों का संरक्षण बेहद जरूरी है। तो वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में कई सारी खासियत को समेटे हुए है। ये वो जगह है जहां पर जंगल का राजा खुले में रहता है और इसका मतलब ये है कि सही मायने में गिर उद्यान ही एशिया का शेरों का घर है। गिर जंगल की आखिर खासियत की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर खुले जंगल में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में करीब 600 से अधिक शेर हैं। गिर में तेंदुए, चीतल, सनबर और लोमड़ी, लकड़बग्घा, मगरमच्छ जैसे कई और भी खतरनाक जीव पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान 300 से ज्यादा प्रजातियों का घर है।
2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में चीतों को छोड़कर अपना 72वां जन्मदिन मनाया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चीतों को जंगल में नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके साथ ही भारत के माथे पर लगा दाग भी मिटा दिया था। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कुछ इसी अंदाज में सामने आई थी। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो जंगलों में पहुंचकर वक्त जरूर बिताते हैं। इस बार भी उन्होंने गुजरात के गिर पहुंचकर इस लय को बरकरार रखा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कब कब प्रधानमंत्री कहां-कहां जंगलों में तमाम जानवरों के बीच नजर आए। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आज से ठीक 2 साल 5 महीने और 16 दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ने के बाद उनकी तस्वीरें भी ली थी। दरअसल 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी कि किसी तरह भारत के माथे पर लगे धब्बे को मिटाया जाए। इसी कड़ी में भारत ने चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नामीबिया ने भारत को 8 चीते सौंपे थे, जिन्हें पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। मौजूदा समय की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 26 है। इनमें से 12 चीतों को जंगल में खुला छोड़ा गया है, जबकि 14 चीतों को बड़े बाड़े में रखा गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत में 70 साल बाद चीते दिखे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे मध्य प्रदेश कैडर के 1961 बैच के आईएएस अधिकारी एमके रंजीत सिंह की 50 साल की मेहनत थी। उन्होंने 1972 में भारत को फिर से चीतों का घर बनाने का आइडिया सबसे पहले दिया और इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया। तब ईरानी चीतों को लाने का एग्रीमेंट इस शर्त पर हुआ था कि भारत उन्हें लॉयन देगा। गिर अभ्यारण्य से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी जंगल सफारी का लुत्फ उठाया था। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने जीप से काजीरंगा की प्राकृतिक खूबसूरती देखी थी। उसके बाद उन्होंने हाथी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।